चलो, इलस्ट्रेशन नंबर 26 में ए और एम पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2 में। फर्म मेंटेन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। वो दोनों मेथड में से कौन सी मेथड फॉलो हो रही है वो बता दिया उन्होंने। फ्लक्चुएटिंग हो रही है मतलब सिंगल कैपिटल अकाउंट बनेगा। अगर सिंगल कैपिटल अकाउंट है और क्लोजिंग से ओपनिंग जाना पड़े तो समझ रहे हो सारे ट्रांजेक्शन जो भी कैपिटल को इंपैक्ट करते होंगे सब आए होंगे उस अकाउंट में। और अगर फिक्स मेथड होती है तो केवल 2 ट्रांजेक्शन ही इंपैक्ट डालते हैं कैपिटल अकाउंट में, एक परमानेंट इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल एंड परमानेंट ड्रॉइंग ऑफ कैपिटल। तो इस इमेजिनेशन को एक बार में सोच लिया करो जैसे ये नाम दिखे कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, मतलब एक कैपिटल अकाउंट बनाया होगा इस फर्म ने, उसी कैपिटल अकाउंट में सारे ट्रांजेक्शन ले लिए होंगे, चाहे वो सैलरी टू पार्टनर हो, चाहे वो इंटरेस्ट टू पार्टनर हो, चाहे वो ड्राइंग हो परमानेंट नेचर की हो, चाहे टेम्पररी नेचर की हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सॉरी क्या बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, सारे के सारे एक ही अकाउंट में आए होंगे। ये कल भी हमने डिस्कस किया था। अब वो बोल रहा है द फर्म मेंटेन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस इन देयर कैपिटल अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 25। फिर वो बोलता है कि 31 मार्च 25 को 4 लाख और 3.5 लाख रुपए का बैलेंस है। मैंने कल भी बोला था यहां पे मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकता ये ओपनिंग है कि क्लोजिंग है केवल एक डेट देख के। जब तक क्वेश्चन मुझे क्लियर ना करे कि मेरा ईयर क्या है, जब तक क्वेश्चन क्लियर नहीं करेगा, केवल ये 31 मार्च देख के क्लोजिंग करोगे तो कल एक क्वेश्चन गलत हो गया था ना, उसको वो ओपनिंग था, तो 31 मार्च देख के डिसाइड मत करो। आगे पढ़ते हैं। ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर वेयर 75,000, ठीक है। पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, डीड के हिसाब से 10% दे दो ऑन ओपनिंग कैपिटल, ये उसने लिख दिया। वैसे अगर वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बोल रहा है तो हमें खुद समझ में आना चाहिए कि ओपनिंग कैपिटल पे ही इंटरेस्ट चार्ज होगा। आगे, कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल ऑफ द पार्टनर गिवन दैट नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 25। ये जो लाइन है कि नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 25, ये लाइन क्लियर कर रही है कि मेरा साल जो है वो एंड होगा 31 मार्च 25 पे, इसलिए मेरी लास्ट डेट होगी 31 मार्च 25। इसलिए ऊपर के जो फिगर है 4 लाख और 3 लाख वो क्लोजिंग है, ओपनिंग नहीं है। ये क्लैरिटी होनी चाहिए क्वेश्चन पढ़ने में। 2,25,000 रुपए का प्रॉफिट है। सवाल ये है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे। पहले तो ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, क्लोजिंग कैपिटल है, और 2 पार्टनर हैं ए और एम। पर दिक्कत यह है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में निकालूं कैसे जब तक ओपनिंग नहीं है। ओपनिंग पता ही नहीं है मुझे। अरे कुछ समझ में भी आ रहा है कि नहीं? ये क्वेश्चन मैंने कल भी बोला था ये सबसे अच्छा टाइप के क्वेश्चन में से है। यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टोटलिटी पे सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा टोटलिटी पे? ओपनिंग कैपिटल तो मुझे नहीं पता, नहीं पता ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये भी नहीं पता। अरे ओपनिंग में इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, ड्राइंग माइनस हो जाएगी। और बताओ क्या है उस क्वेश्चन में, शेयर ऑफ प्रॉफिट ये ऐड हो जाएगा, तो अपने आप क्लोजिंग कैपिटल निकल आएगी। किसको ये बात समझ में नहीं आ रही है? पार्टनर की जितनी ओपनिंग कैपिटल होगी उसमें इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, ड्राइंग लेस हो जाएगी, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, तो अपने आप क्लोजिंग कैपिटल निकल आएगी। ये समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? मैं इसे ए और बी के लेवल पे अगर करना चाहूं तो बड़ी प्रॉब्लम है। कितनी कितनी है? ए की कैपिटल बताना जरा। ए की कैपिटल है 4 लाख रुपए, बी की कैपिटल है 3.5 लाख रुपए। फिर अगर मैं शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने की कोशिश करूं तो बड़ी दिक्कत है। क्या दिक्कत है सर? शेयर ऑफ प्रॉफिट की दिक्कत यह है कि वो बोल रहा है 2,25,000 3:2 में बांट दो सर, पर उस 2,25 में से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होना चाहिए, उसके लिए ओपनिंग कैपिटल होना चाहिए ना। मेरे पास ओपनिंग कैपिटल है ही नहीं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे दूंगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकता तो शेयर ऑफ प्रॉफिट भी नहीं दे सकता। केवल एक इंफॉर्मेशन सीधी सीधी दी है मेरे को, किसकी? ड्राइंग की, और वो बोला है ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर वेयर 75,000 ईच।
इसके अलावा हमारे पास कोई सीधी इंफॉर्मेशन नहीं है, सब एक दूसरे पे डिपेंड है। तो ये क्वेश्चन की प्रॉब्लम समझो कि ये कैसे सॉल्व होगा। इट इज नॉट पॉसिबल टू सॉल्व इट। अगर वो मुझे दे देता सीधा सीधा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मैं सीधा सीधा लिख देता, फिर ओपनिंग कैपिटल ढूंढने की जरूरत ही नहीं थी। अरे आया समझ में? एक क्वेश्चन पीछे किया था, सपोज यहां पे वो 30,000 रुपए और 20,000 रुपए दे देता तो मेरे लिए आसान हो जाता ना, और ये भी निकल जाता कि शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है, क्योंकि ये दोनों अमाउंट, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद जो भी बचता वो शेयर ऑफ प्रॉफिट होता और उसको अपन 3:2 में बांट देते, तो यहां के फिगर्स भी आ जाते और ये बैलेंसिंग निकल जाता। मैं अंतर करना सिखा रहा हूं, कितना अंतर है। कल जो मैंने समझाया वो कितना सिंपल था और इसमें क्या कॉम्प्लेक्सिटी है। जब तक ये बात समझ नहीं आएगी ना, तुम्हें ये समझ नहीं आएगा कि मेरे को ऐसा करने की जरूरत कब पड़ेगी। ये देखो ऐसे आइडेंटिफाई हो जाएगा। ये मैंने क्वेश्चन बनाया और जैसे ही मैंने सॉल्व करने की कोशिश की तो मैं सब जगह उलझ रहा हूं। मैं 2,25,000 सीधा नहीं बांट सकता, बांट सकता हूं तो बता दो। इसमें से मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना था, जो बचा होता वो डिविजिबल प्रॉफिट होता, वो बचता। दूसरी प्रॉब्लम, निकाल लो सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैसे निकालूं? ओपनिंग कैपिटल है ही नहीं। समझ आ गया क्या? ठीक है, अब बताओ क्या कर सकते हैं सर हम। आप ये कर सकते हो कि टोटलिटी पे हिसाब लगाओ जरा। ये 7.5 लाख रुपए हैं, उसमें से 2,25,000, भाई जो भी प्रॉफिट बांटोगे, इस लॉजिक को समझना, जो भी बांटोगे वो बटेगा तो 2,25,000 ही। अगर सपोज तुमने 1 लाख रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लिया तो 1,25,000 को बांटना पड़ेगा। अगर 50,000 आया तो 175 को बांटना पड़ेगा। ओवरऑल 2,25,000 से ज्यादा तो नहीं मिलेगा ना। इस लॉजिक की वजह से हम ये टोटलिटी पे हैंडल कर रहे हैं। अब मुझे बताओ ड्राइंग कितनी है ओवरऑल? 1,50,000। अब बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल सकता है क्या? मैं बताऊं एक चीज तुम्हें, यहां पे इस 7,50,000 में से इसको रिवर्स कर दो, मतलब माइनस कर दो। और इस ड्राइंग को भी रिवर्स कर दो, मतलब ऐड कर दो। ये 75,000 ईच ही है ना? हाँ, ऐड कर दो, मतलब 1,50,000। अब मुझे बताओ इसका क्या इंपैक्ट निकला, ये अमाउंट कितना आएगा? अरे 7.5 और 1.5, 9। 9 में से 2,25,000 गए तो क्या मैं ये 6,75,000 को ये बोल सकता हूं कि ये दोनों का सम है? अरे बोलो ना, ये दोनों मिलके 6,75,000 ही बनाने चाहिए, तभी ये 7.5 बनेगा। मतलब ये कुछ नहीं है सर, ये ओपनिंग कैपिटल प्लस कितने परसेंट है वो इंटरेस्ट? 10%। 10% ऑफ ओपनिंग कैपिटल है। अरे बोलो कितना इजी हो गया, नहीं आया समझ? वो दोनों मिला के 675 आने चाहिए ना ओवरऑल पे। तो ओपनिंग कैपिटल और 10% ऑफ ओपनिंग कैपिटल दोनों आ गए कि नहीं आ गए? हेलो हेलो, क्लियर है? अब मुझे बताओ, ये अगर 6,75,000 आ गए तो वैसे तो ये अगर सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा? 110% ऑफ ओपनिंग कैपिटल इक्वल्स टू 675,000। ओपनिंग कैपिटल इक्वल्स टू 675,000 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 100। 11 से कैंसिल करें अगर हम इसको, ये 0 से 0 तो गया, 11 से कैंसिल करो तो 66। बोलो ना हाँ या ना? फिर 15 बचा। कुछ गड़बड़ है? क्या गड़बड़ है? क्या गड़बड़ है? कट नहीं रहा था? क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें? ये ओपनिंग कैपिटल है, ये 10% ऑफ ओपनिंग कैपिटल है। अरे बोलो ना। मैं गड़बड़ बताता हूं। अरे गधो सुनना ध्यान से। नहीं, तुम नहीं सोच पा रहे हो। कल मैंने सिखाया था बट तुम गए, आउट हो गए। मेरी बात ध्यान से सुनना।
आपस में डिस्कस मत करो, तुम नहीं पहुंच पाओगे वहां तक। मैंने बोला था तुमसे, हाँ, ये 2,25,000 रुपए जो हैं, इसमें भाई वो प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों हैं। अरे है कि नहीं है? नहीं आया समझ? ये 2,25,000 में ही हिस्सा जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इसी का बचा हुआ डिविजिबल प्रॉफिट बनेगा, यस और नो? मैं यहां पे ये 2,25,000 इतने आराम से लिख नहीं सकता हूं। इसको कैसे लिखना चाहिए? एक्चुअल में ये इन दोनों का सम है। आ रही है बात समझ में? ये 2,25,000 इन दोनों का सम है। बेसिकली ये इक्वेशन नहीं भूलनी है हमको। क्या? शेयर ऑफ प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों मिला के 2,25,000 है। और जब तुमने ये 2,25,000 यहां पे माइनस कर दिया तो तुमने शेयर ऑफ प्रॉफिट और एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों माइनस कर दिए। और अगर तुमने ये दोनों माइनस कर दिए तो ये इक्वेशन गड़बड़ हो गई। ये इक्वेशन केवल किसके लिए बची है? जब शेयर ऑफ प्रॉफिट भी हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो गया, तो तुम मुझे बताओ ये इक्वेशन किसके लिए बची है? केवल ओपनिंग कैपिटल ही तो बचा है। ये 2,25 भी आ गया तुम्हारे पास और ये दोनों मिला के 2,25 है। अरे कुछ समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? बोलो बोलो सेजल, ये समझ में आया कि नहीं आया? ये कंसेप्चुअल गलती होगी अगर हुई तो। ये कंसेप्ट था ना कि 2,25,000 में से ही बटना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी और शेयर ऑफ प्रॉफिट भी, इसलिए ये हुआ। बाकी कोई सिंपल है। अब तुम इसको आराम से क्या बोल सकते हो? ओपनिंग कैपिटल। अगर ये ओपनिंग कैपिटल बन गया तो सीधा सीधा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा? $67,500। ये दोनों की मिला के कि अकेले? जब कैपिटल दोनों की मिला के है तो ये भी तो दोनों का ही है। अरे कुछ समझ में आया कि नहीं? अब वो तो वैसे क्वेश्चन नहीं किए थे हमने 11th में, कुछ हिडन फिगर हमें मिलते जाएंगे और हम आगे सॉल्व कर देंगे। इसके बाद कई क्वेश्चन बचा है। क्योंकि देखो, अगर ये 67 ये भी पता चल गया और ये 67,500 भी पता चल गया तो 2,25 में से 67,500 को हटा दोगे, इस इक्वेशन का इस्तेमाल कर लो कि भाई ये है 67,500 और ये 2,25,000 टोटल है, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट निकल जाएगा कि नहीं? कितना आएगा? इसको तुम डिविजिबल प्रॉफिट भी बोल सकते हो। हाँ, कितना आएगा? तो डिविजिबल प्रॉफिट आ गया 157,500। पता है, ये फिगर भी आ गया हमारे पास। देखो टोटल, अगर ये टोटल पे सॉल्व कर लिया तो उसके बाद बच्चों वाला खेल है। 157,500 कौन से रेशियो में बटना चाहिए? क्वेश्चन में दिया है 3:2। तो 157,500 को हम 3:2 में बांट देते हैं। 5 3 15, 5 एकम 5, 25 इंटू 3 कर लो 4,500 और 9 4 500 ना, 94,500 और इंटू 2 कर लो 62 और 1 63, 63,000। जब तुम्हारे पास डिविजिबल प्रॉफिट भी आ गया, अब बताओ अब क्या करूं मैं कि मेरा काम हो जाए? यहां दो चीजें मिसिंग है। अब तुम्हें मेरा वो कंसेप्ट समझ में आएगा, सुनना। इन दोनों का मिला के फिगर कितना होना चाहिए वो पता चल जाएगा क्या? देखो,
ये 4 लाख रुपए है, इसमें से 94,500 माइनस कर दो और 75 ऐड कर दो, बोलो कितना आएगा? 4 लाख में 75 ऐड कर दो, 94,400, 94,500, 94,500 माइनस कर दो। चलो वैल्यू बोलो, वैल्यू बोलो। इन दोनों का गैप 95,000 है, सॉरी 95 होता तो 20 होता माइनस का, वो कब माइनस हो रहा है? 19,500 आएगा नेगेटिव। अरे बोलो। और 4 लाख में से 19,500 हटाओ, 20 हटा दो, 500 ऐड कर दो, 3,80,500। ये समझ में आया या नहीं आया? अरे बोलो। ये 3,80,500 कहां है, समझ रहे हो? इन दोनों का सम है 3,80,500। तो बेसिकली ये कुछ नहीं है, ओपनिंग कैपिटल प्लस 10% ऑफ ओपनिंग कैपिटल है, वही 110% ऑफ ओपनिंग कैपिटल है, 3,80,500। और ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी 3,80,500 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 100। अब कैंसिल करो जरा इसको, करो करो। 3 जा 33, 5 बचे, 4 जा 44, 6 बचे, 5 जा 55, 9 जा और डेसिमल 1 जा और फिर डेसिमल जाएंगे, वो छोड़ दो तुम। अरे समझ में आया? डेसिमल में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। 3,4,5,9,1 इंटू 0, 3,4,5,9,1 3,4,5,9,1 और 3,4,5,9,1। अब इसको भी सर हम 110% से ही कर लें, तुम्हारा मन हो तो कर लो, नहीं तो ये यहीं से हैंडल हो जाएगा। 67,500 में से इसको हटा दो, माइनस कर दो। क्या गलत हो रहा है? क्या गलत हो रहा है? आंसर देख देख के खेल रहा होगा वो। मैं ये बोल रहा हूं, अरे ये 675 में से इसको माइनस करो तो भी ये आ जाएगा ना। अरे वैसे फॉर्मूला भी लगा सकते हो, पर क्यों वो मल्टीप्लाई डिवाइड में जाना है? एक को सॉल्व कर लो, दूसरा ऐसे ही कर लो। करो माइनस 675,000 में से 3,4,5,9,10 सब करके दे दो सर, हम कुछ नहीं करेंगे। थ्री 29,090 और ये आ जाएगा 32909। ये तुम वेरीफाई कर सकते हो, ये दोनों ऐड करोगे तो ये बन जाएगा। देखो ये क्वेश्चन एक दो बार रिवाइज नहीं करोगे तो समझ नहीं आएगा अभी, और लगेगा ये बहुत कठिन है, पर एक दो बार रिवाइज कर लोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि ऐसा कुछ कठिन नहीं था। एक ही कंसेप्चुअल बात थी कि 2,25,000 उन दोनों का सम था, बाकी कोई सिली मिस्टेक होने की गुंजाइश कम है। और ये दो चीजें बचेंगी तब हमको ये दोनों का ऐड करके ऐसा करना चाहिए। ये स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। इलस्ट्रेशन नंबर 26 है ये, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, इलस्ट्रेशन नंबर 27। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 7:3। देयर कैपिटल अकाउंट एज एट 1 अप्रैल 24। फिर से मैं कोई अजम्पशन नहीं ले रहा दिमाग में कि ओपनिंग है कि क्लोजिंग है, डेट से कुछ नहीं होता, पूरा क्वेश्चन पढ़ के पता चलेगा। एक्स की कैपिटल वाई की कैपिटल दे दी है। पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। ड्राइंग ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर 31 March 25 were 72,000 and 50,000 respectively. Profit for the year
before allowing interest on capital and salary to Y at the rate 5,000 per month was 8 lakh. अब है ना, इसको केवल ये प्रॉफिट वर्ड पढ़ के अगर समझ लोगे तो हमेशा जीवन में गलती करोगे. प्रॉफिट वर्ड के बाद जितनी चीजें लिखी हैं एक साथ कंसोलिडेटेड मीनिंग निकालो उसका. प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, मतलब एप्रोप्रिएशन नहीं किए हैं तुमने, उसके पहले का प्रॉफिट है. अरे ठीक है ना. और वो कह रहा है कि 8 लाख रुपए का प्रॉफिट है, फिर बताता है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी सेट असाइड टू जनरल रिजर्व. मतलब ये जो ऊपर वाला प्रॉफिट है उसमें से सीधे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ये सैलरी दे दोगे कि पहले ये 10% हटाओगे 8 लाख में से रिजर्व के लिए. अरे कुछ समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? अरे मेरे भाई कोई फर्क नहीं पड़ता. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कैलकुलेट होता है वो किस पे कैलकुलेट होता है? ओपनिंग कैपिटल. सैलरी, सैलरी ओपनिंग, सैलरी तो खुद ही दे रखी है उसमें. पर अगर ऐसी पॉलिसी है सर 80,000 की, तो हमें चेक करना पड़ेगा सफिशिएंट प्रॉफिट अवेलेबल है या नहीं है ये सब देने के लिए. उस केस में हमें 80,000 पहले हटाना चाहिए जब हम अवेलेबिलिटी चेक करेंगे. अरे कुछ समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है ये? आगे देखो क्या लिखा है. प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन. बच्चों जैसा क्वेश्चन है, सिर्फ अवेलेबिलिटी चेक कर लो. क्या क्या देना है? अच्छा, ये क्वेश्चन में ईयर एंड की कैपिटल है कि बिगनिंग की है, कैसे पता चला? उसने नीचे लिखा है ईयर एंड जो 31 मार्च 25 है, और वो जो बैलेंस दे रखे हैं उसने वो दे रखे हैं. अच्छा, अब मेरे को बताओ, सबसे पहले तो हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल कितना है? आठ लाख. 8 लाख है ना. उसमें से जनरल रिजर्व में कितना चला जाएगा? बचा 7,20,000. उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 5 लाख का 5%, 25,000 टोटल पे कर रहा हूं मैं, और 20,000 मतलब 45,000. कितना बचा? आगे चलो. और क्या देना है? सैलरी. किसको देनी है? वाई को. कितनी देनी है? 5,000 इंटू 12, 60,000 रुपए वाई को देनी है. छः 15. और ये ड्राइंग भी तो देनी है कि नहीं? ये ड्राइंग का क्या करना है? ड्राइंग का क्या करना है? सब इसी में से कर दो. जर्नल एंट्री आती है ना ड्राइंग की, उसका सीधा लेना देना कैपिटल अकाउंट से है, P&L एप्रोप्रिएशन से कुछ नहीं है, प्रॉफिट से कुछ नहीं होता ड्राइंग का लेना देना. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता तो ऐड हो जाता, ऐड हो जाता. ये समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? ड्राइंग खुद से कुछ कर मत देना. मतलब हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट है और इसको हम बाद में PSR में बांट देंगे 7:3 में, एक्स को और वाई को. कितना कितना बढ़ जाएगा? चलो निकाल ही लेते हैं. 6,15,000 डिवाइडेड बाय 10, ये तो इजी हो गया, इंटू 7. जल्दी बताओ. और दूसरा? अब वो P&L अप्रोप्रिएशन बनाने के लिए बोल रहा है, तो अब मैं इसमें क्या P&L अप्रोप्रिएशन बना के दिखाऊंगा. ये आ जाएगा P&L अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड पे बाय P&L. बोलो ना हाँ या ना.
ये 80,000 आ जाएगा टू जनरल रिजर्व डेबिट साइड पे। उसके बाद आ जाएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आउटर कॉलम में 45 और वाई और एक्स का, इनर कॉलम में आ जाएगा 25 और 20। सैलरी केवल वाई कैपिटल में चली जाएगी 60,000 और बचे हुए प्रॉफिट इस वैल्यू पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे टू पार्टनर्स कैपिटल बोल के। अरे हाँ कि ना? उसने क्वेश्चन में हमसे और क्या बोला है? उसने हमसे बोला है प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन, वो तो बन गया, इजी था। कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर। चलो अब बताओ क्या करूं मैं। जब वो ऐसा बोलता है कि कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बना के बताओ, इसका मतलब वो कौन सी अकाउंटिंग मेथड पे चल रहा है कैपिटल की? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड ये चल रही है, और इसके अंदर दो कैपिटल अकाउंट बनते हैं। हाँ, तो फिक्स कैपिटल अकाउंट बनेगा कैसे? कैसे बनता है सर? पर्टिकुलर डेट, डेट की क्या जरूरत है लास्ट डे पे? इसमें डेट दे रखी है उसने, दे दो सर, क्या जाना है, कुछ भी बातें करते हो। एक्स और वाई पर्टिकुलर, अगर वो कोई डेट देता कि भाई इस दिन ड्राइंग करिए वो दिखाओ, डेट देता तो ठीक है, लिखना है तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं, उसमें डैश ही लगाना पड़ेगा तुमको। हाँ, क्या करूं फिक्स कैपिटल अकाउंट में? सबसे पहले उसने बोला था कैपिटल अकाउंट एज एट 1 अप्रैल। ये कौन से वाले हैं? ये फिक्स वैल्यूज होंगी कि क्या करंट वैल्यूज होंगी? तो इसको लिखना पड़ेगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना? 5 लाख, 4 लाख। हम इसमें केवल 2 ही ट्रांजैक्शन लाते हैं, एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग है। क्वेश्चन में ड्राइंग ले आए, इसमें ड्राइंग नहीं है। ड्राइंग ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 वेयर 72,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली। क्यों लिखा उसमें आउट ऑफ प्रॉफिट? इसको आउट ऑफ प्रॉफिट ट्रीट करेंगे जब तक ये परमानेंट कैपिटल या आउट ऑफ कैपिटल ऐसा नहीं बोलेगा ड्राइंग को। तो जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है ईयर एंड तक, कोई और फिगर आएगा क्या? अरे पूछ रहा हूं, कुछ और चेंज आएगा इसमें? ट्रांजैक्शन नहीं आएगा तो सीधा यही बन गया, टू बैलेंस कैरिड डाउन 31 मार्च को, ये 1 अप्रैल को है। ये कितना आ गया? 5 लाख, 4 लाख। अरे तुमको समझ आ रहा कि अलग अलग बिठा दूंगा मैं, अभी समझ में आ जाएगी तुमको सब। आगे चलो, करंट अकाउंट। तुम चाहते हो तुम्हारा नाम लेके रिकॉर्डिंग में डांट के रखूं? करंट अकाउंट क्या करेंगे? वही तुम्हारा, चलो डेट पर्टिकुलर एक्स वाई, डेट पर्टिकुलर एक्स वाई। कोई बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन है क्या इसमें? नहीं है। क्या मिला किसको? ड्राइंग किधर आएगी? कितनी है? और क्या मिला किसको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी कितनी मिली है? 25 और 20। आगे बाय सैलरी जो केवल वाई को मिली है, कितनी दी है? 60,000। आगे बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये प्रॉफिट का शेयर है, कितना मिला है? अजीब सा फिगर है इसका, 430, 500 और 184, 500। इसके अलावा तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ना? नहीं है तो इसको टोटल करके बैलेंस कैरिड डाउन निकालो। ये कितना हो जाएगा? 4, 55, 500 और ये 80,000 जोड़ो इसमें, 2, 64, 500। अरे ये दोनों 80,000। आगे चलो, 2, 64, 500 में से 50,000 माइनस कर दो,
चेक करो, 214,500 बैलेंस कैरेट डाउन आया क्या? और दूसरे का कितना आ जाएगा ऐसे ही? 385,500, 383। ये लो हो गया 4,555,000 और 264,500। ये अगली डेट पे ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन अगले साल। ये करंट अकाउंट बन गया। क्या है इसमें? अरे जो ऑनलाइन है उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि सो गए हो? चलो, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 7:3। कोई दिक्कत नहीं, पिछले क्वेश्चन जैसा कॉपी पेस्ट है। फिक्स कैपिटल अकाउंट एज एट 1 अप्रैल 24 स्टूड एज एक्स एंड वाई 5 लाख 4 लाख। ओपनिंग होंगे शायद, आगे चलते हैं। पार्टनर आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम सेम ड्रॉइंग एक्स एंड वाई ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च। तो ईयर एंड यहां पता चल गया, मतलब वो ओपनिंग ही थे। 2025 वेयर 72 एंड 50 रिस्पेक्टिवली। अरे रुको तो सही। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी टू वाई एट द रेट 5% पर मंथ वॉज 8 लाख। उसके बाद लिखा है 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी सेट असाइड टू जनरल रिजर्व। सेम है ना? क्यों? आंसर अलग आ रहा है, दिख गया तुम्हें? हाँ, तो वो नेट प्रॉफिट था पिछले क्वेश्चन में, चेक करो। और अगर इतना ये नहीं पढ़ा ध्यान से तो गया। डिविजिबल प्रॉफिट का 10% दे दिया उसने। डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है सिखा रखा है। नेट प्रॉफिट में से सारे अप्रोप्रिएशन माइनस कर दो, उसके बाद जो पीएसआर में बंटने के लिए प्रॉफिट बचता है उसको डिविजिबल बोलते हैं। जब वो बचा लो उसका 10% देना क्या? जनरल रिजर्व। मतलब अगर मैं पिछले क्वेश्चन में बात करूं तो क्या होता, मैं सिर्फ समझा रहा हूं ऐसे ही। मैं ये जनरल रिजर्व पहले माइनस नहीं करता, मैं ये जनरल रिजर्व पहले माइनस नहीं करता, समझ में आई बात? सब माइनस कर देता और जो प्रॉफिट बचता उसमें से 10% जनरल रिजर्व देता और बचा हुआ बांटता 7:3 में। अब तो कुछ बताने लायक नहीं उसमें, कि और बताऊं? अगला क्वेश्चन भी भेजा है क्या? ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, ठीक है, पीएसआर इक्वल है उनका। देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2024 वेयर 5 लाख ईच बोल दिया, मतलब दोनों की 5 लाख है। पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, ठीक है। ड्रॉइंग ऑफ ईच पार्टनर वेयर 1 लाख ईच लिखा है फिर से, तो 1 लाख रुपए दोनों की ड्रॉइंग है। सैलरी इज टू बी अलाउड टू बी, केवल बी को देंगे 5,000 पर मंथ, मतलब वो 60,000 जाएगी। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 25। यहां पे क्लियर हुआ मुझे ईयर, और उससे पता चला कि ऊपर की जो 5 लाख ईच कैपिटल है वो ओपनिंग है। सैलरी वो तो हो गया। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 वॉज 8,80,000। 10% ऑफ द नेट डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी सेट असाइड टू जनरल रिजर्व। अरे वो तो सेम क्वेश्चन हो गया, बस बाकी का डेटा उसने बदल दिया, बाकी वो 10% उसी का देना है डिविजिबल प्रॉफिट का। अरे हाँ या ना? बोलो हाँ या ना, तुम गधे हो। पिछले क्वेश्चन की लाइन पढ़ो और इस क्वेश्चन की लाइन पढ़ो। इज देयर एनी डिफरेंस सर? अच्छा वो अब तुम पूछोगे। देखो ये नेट का मतलब सीखा है कभी? बहुत बार सिखाया मैंने, पर तुमने सीखा नहीं है उसे। कुछ माइनस होने के लिए ड्यू हो, वो माइनस हो जाए तो जो बचता है वो नेट होता है। अरे जीडीपी एनडीपी में भी वो डेप्रिसिएशन माइनस किया था। जो भी माइनस करने के लिए ड्यू हो, नेट एसेट बोलोगे तो भी क्या होगा? फिक्स एसेट की जो वैल्यू है उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करो तो नेट एसेट आ जाएगी। नेट का मतलब होता है एनीथिंग विच इज ड्यू टू बी डिडक्टेड। ऐसी कोई भी चीज जो ड्यू टू बी डिडक्टेड है, उसको डिडक्ट करने के बाद जो वैल्यू बचेगी उसे नेट बोलेंगे। तो अगर मैं ये बोलता हूं कि एक होता है डिविजिबल प्रॉफिट, ये कैसे आता है ये तो पता है ना? ये आता है नेट प्रॉफिट में से
माइनस कर देते हैं ऑल अप्रोप्रिएशंस लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एटसेट्रा, जितनी डीड में दी होगी। जब मैं नेट प्रॉफिट में से इसको माइनस करता हूं तो क्या बन जाता है? डिविजिबल प्रॉफिट। तो नेट डिविजिबल प्रॉफिट क्या होगा सर? अगर मैं इसमें से रिजर्व माइनस कर दूं तो यह बन जाएगा नेट डिविजिबल प्रॉफिट, क्योंकि ड्यू है रिजर्व भी माइनस करना। अब ये जो नेट डिविजिबल प्रॉफिट है, इसका 10% देना और इसके 10% देने में अंतर है बॉस। नहीं आया ना समझ? अभी भी नहीं आया? अरे प्रॉब्लम तो रुक जा, आंसर कैसे आएगा वो तो रुक जा। अभी मैं अगर कहता हूं सेल्स और कॉस्ट ये 100 है, ये 120 है, मतलब तुम समझ रहे हो ना प्रॉफिट कितने का होगा? अगर मैं इसका इस पे परसेंटेज निकालूं तो वो आएगा 20/120 और इसका इस पे निकालूं तो आएगा 20/100। ये तुम्हें 20% दिख रहा है, ये 20% से कम है, 1/6 है, ये है 16.66%। अरे कुछ समझ में आ रहा है? ऐसे ही डिविजिबल प्रॉफिट पे जो 10% है वो नेट डिविजिबल प्रॉफिट पे 10% सेम नहीं होगा। उसमें से पहले किसको माइनस कर दो? रिजर्व को। अरे हेलो हेलो, नहीं आया? सर कैसे करें? ये तो बहुत कठिन काम है, बच्चों जैसा काम है, कठिन वटिन कुछ नहीं है। हर चीज लैंग्वेज से सॉल्व होती है। नेट डिविजिबल प्रॉफिट इक्वल्स टू डिविजिबल प्रॉफिट माइनस रिजर्व। मैं रिजर्व को ऐसा लिख सकता हूं, अरे यही बोला है उसने, लिख क्या सकता हूं? उसने बोला है 10% देना है एनडीपी का रिजर्व। बोलो हाँ या ना? मैंने रिजर्व की जगह ये लिख दिया, कोई दिक्कत है तो बताओ। अब देखो एक ही वेरिएबल बचा। अरे वो बचपन वाली कहानी कर रहे, एक ही वेरिएबल बचा, ये 10% एनडीपी उधर आके कितना हो जाएगा? और ये डीपी तो निकल ही आएगा ना क्वेश्चन में। हेलो, डीपी बताऊं कैसे निकलेगा? वो सबसे कठिन काम है कि नहीं? 8,80,000 का एनपीए, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो 5%, 25,000 25,000 50,000 हो गया कि नहीं हो गया? कोई हाँ हूं ही नहीं कर रहा है। यहां पे आ गया 8,30,000। और क्या दे दो? ड्राइंग का तो लेना देना ही नहीं होता प्रॉफिट से। आगे चलो, और क्या बोला उसने? सैलरी, सैलरी ये कितना बचा? आगे चलो, और कुछ देना है क्या? तो यही है तुम्हारा डिविजिबल प्रॉफिट। अरे कुछ समझ में आया? तो एनडीपी कितना आएगा? बोलो कदों। 7 लाख आएगा एग्जैक्ट। इसमें से 70,000 माइनस हो गए किसके? रिजर्व के। और जो एनडीपी है वो कितना आ गया? ओ पागल आदमी, 70,000 डिवाइडेड बाय 10% है, इंटू 100 डिवाइड बाय 10, ऊपर एक जीरो आएगा कि नहीं? ऐसे कैसे? ये बन गई क्या नहीं हिसाब? और देखो ये वेरीफाई हो गया कि नहीं है, इसका 10% है।